नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अपने YouTube चैनल अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। कल हम लोगों ने पहला वीडियो कंप्लीट किया था, लगभग आधे घंटे का 31 मिनट का वीडियो था। ठीक है, जिसने भी वो नहीं देखा है कृपया देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों की तैयारी एक अलग लेवल पे पहुंच जाएगी। ये एचसीएफ के साथ साथ आप लोगों के जो आने वाला डीईओ का है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, उसमें भी ये काम आएगा। तो इसको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से कीजिएगा। बहुत ही तगड़े तरीके से आप लोगों का यहाँ पे चीज़ें चल रही है। ठीक है, अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर सीधे स्टार्ट करता हूँ। आज का जो पहला कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन देखने से पहले आप कॉन्सेप्ट देख लीजिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ। एक फॉर्मूला होता है एलसीएम और एचसीएफ में, जिसमें होता है एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इज इक्वल टू होता है, क्या होती है, फर्स्ट संख्या, क्या होती है, फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई बाई सेकेंड संख्या। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ पे भी आप देखेंगे इस फॉर्मूले से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं एलसीएम और एचसीएफ से। एलसीएम एचसीएफ का अगर आप देखेंगे तो दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो है, जो कल मैंने एक घंटी वाला क्वेश्चन कराया था, घंटी वाला या दौड़ वाला जो क्वेश्चन आप लोगों को कराया हुआ था, एक वो, और दूसरा ये जो दो टॉपिक हैं यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते ही हैं। अब वो कैसे बनते हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, ये एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अलग से कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। ठीक, अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इंटू बी, क्या लिखा हूँ, a इंटू बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। क्या लिखा हूँ, a इंटू बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अब जब भी बीच में ये बराबर का चिन्ह होता है और हम लोग संख्या को पक्षांतर करते हैं, पक्षांतर करने का मतलब यदि इस b को इस साइड लाना है बराबर के, तो जब भी ये मल्टीप्लाई में होता है वो किस में बदल जाता है, गुणा में। मल्टीप्लाई जो होता है वो डिवाइड में बदल जाता है, और डिवाइड किस में बदल जाता है, मल्टीप्लाई में। मैं क्या बोल रहा हूँ ये समझने का, जब भी हम लोग बराबर के चिन्ह के लिए ट्रांसफर करते हैं या फिर पक्षांतर करते हैं, तो जो भाग का चिन्ह होता है वो गुणा में बदल जाता है, और जो प्लस का चिन्ह होता है वो क्या होता है, ऋण में बदल जाता है, किसमें, माइनस में। मतलब जब आप यहाँ पे b है, इस b को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा a बस बचेगा इस साइड, और इस साइड बचेगा c डिवाइड बाई d इंटू बी। ये किस में आ गया, भाग में आ गया। और जब इस d को इस साइड पक्षांतर करेंगे, तो जब इस d को इस साइड पक्षांतर कर देंगे तो a इंटू डी, यहाँ पे भाग में था तो यहाँ पे जाके किस में बदल जाएगा, मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, और c अपॉन बी हो जाएगा। समझ आया क्या हुआ है। ठीक, ये सबसे छोटा कॉन्सेप्ट है, मैथ्स में हमेशा ये आप लोगों को एक काम आएगा। प्लस मैं आप लोगों को एक चीज और बता रहा हूँ, जैसे a प्लस बी है और इस साइड क्या है, c है। अगर मैं b को इस साइड लाता हूँ तो मैंने क्या कहा, जो प्लस होता है वो किस में बदल जाता है, माइनस में। तो ये हो जाएगा c माइनस बी। अगर ये इधर पक्षांतर कर देते हैं इसको b को, तो वो किस में बदल जाएगा, c माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे छोटा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, मैथ्स में हमेशा ये आप लोगों के काम आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, जब भी आप पक्षांतर करते हैं तो जो भाग होता है वो गुणा में बदल जाता है, और जो जोड़ होता है या फिर धनात्मक संख्या होती है वो क्या हो जाती है, ऋणात्मक में बदल जाती है। ठीक है, अब हम लोग आज का अपना क्वेश्चन देखते हैं। ये आप लोगों को ये वाला क्लियर है, ये फॉर्मूला याद रख लेना, एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ। ये कोई मतलब इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या मल्टीप्लाई बाई दूसरी संख्या या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग याद कर लीजिए, इसको आप लोग कॉपी में अपने लिख लीजिए। आगे चलते हैं। आगे यदि दो संख्याएं 45 और 60 है, दो संख्या क्या है आप लोगों की, एक 45 है दूसरी 60 है, तथा इनका एलसीएम 180 है। एलसीएम कितना दिया हुआ है, 180। और एचसीएफ आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे बताना है कि एचसीएफ क्या होने वाला है। अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया आप लोगों को, एक फॉर्मूला बताया, एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ, एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ मल्टी इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट संख्या
मल्टीप्लाई बाई सेकेंड संख्या। ठीक है, ये बताया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, सॉरी, एलसीएम का वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे। एलसीएम का वैल्यू 180 दिया हुआ है। HCF आपको क्या करना है, निकालना है, इज इक्वल टू पहली संख्या आपको कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है, और दूसरी संख्या आपको दिया हुआ है 60। अब यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया कि जो गुणा में रहता है वो किस में चले जाता है, भाग में चला जाता है। तो इस 180 को हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे या फिर इधर पक्षांतर करेंगे तो ये इधर आके किस में जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो 45 गुणा 60 डिवाइड बाई 180। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। 6 बचा तो 6 एकम 6 और 6 तिया 18, क्या हो गया 6 तिया 18। अब यहाँ 3 बचा तो 3 एकम 3 और ये कितने बार में जाएगा, 15 बार में चला जाएगा। तो आपका HCF कितना आया, 15 आ गया। समझ आया। और जिसको नहीं आया है वो ये भी कर सकते थे, 45 गुणा 60 डिवाइड बाई 180। ठीक, इसको पहले गुणा कर लो, 6 पंचे 30 का जीरो, हाथ ले आए 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27। ठीक, ये हो जाएगा 2700 डिवाइड बाई 180। ये एक जीरो से एक जीरो काट दिए। अब 18 से भाग दे दो तो 15 बार में जाएगा, 18 एकम 18 और 18 पंचे 90। क्लियर है, इसका आंसर कितना आएगा, 15 आ जाएगा। ये आप लोगों का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ से एक, इस कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन बनता ही है। यहाँ पे आप लोगों को अभी क्या पूछा, HCF पूछ लिया। अब बोलेगा कि अगले क्वेश्चन में बोल देगा LCM बता दो, या किसी में बोल देगा पहले संख्या बताओ, किसी में बोल देगा दूसरी संख्या बताओ। तो इस टाइप से चीजें क्या रहेंगी, आगे चलती रहेगी। मैं आप लोगों को और क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। ठीक है, और ये हो गया। अब आप लोगों को, आप लोग ने कल वीडियो को लाइक ज़्यादा नहीं किए। वीडियोस में व्यूज़ तो ठीक ठाक आ रहे हैं, बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ तो, लेकिन आप लोगों के लाइक्स नहीं आ रहे। तो कृपया करके आप लोग लाइक्स करें और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक या शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो आप सजेशन दीजिए कि सर कहाँ पे अच्छा नहीं लगा या फिर क्या गलतियाँ हो रही है। ठीक है, या फिर आप लोग एक काम कीजिए, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आप लोग डिसलाइक कर दीजिए। लेकिन लाइक या डिसलाइक कुछ तो कीजिए यार, बिना उसके ना क्या समझ नहीं आता है कि हमारा वीडियो कैसा चल रहा है। ठीक है, रिव्यू जरूरी है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 5120 है तथा उनका HCF कितना है, 16 है, तो आपको क्या बताना है, LCM। अब गुणनफल क्या होता है, जैसे 2 गुणा 3 किए हम लोग, क्या किए 2 गुणा 3 किए तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 तिया 6। तो जो इसका आंसर निकल के आता है गुणा का, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, गुणनफल कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणनफल। अब सीधा सीधा अपने पास एक ही फॉर्मूला हमको याद है, LCM मल्टीप्लाई बाई HCF इज इक्वल टू क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो ये जो दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब इसका जो आंसर आ रहा होगा वही इसका क्या होगा, गुणनफल बोलेंगे इसके आंसर को। दैट मीन्स इन दोनों का जो गुणा है वो कितना है मेरे पास, 5120 है। समझ आया, यहाँ पे 5120 है। LCM आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे निकालना है। HCF की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है 16। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, 5120। ये नीचे आ जाएगा, जब इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, भाग में आएगा, भाग में आएगा तो हो जाएगा 16। ठीक है, अब क्या हो गया, 16 तिया 48, 16 कम 16, 16 तिया 48 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 3, 16 दूनी हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 0। कितना आया, 320 आप लोगों का LCM आ जाएगा। जब आप 16 से भाग दोगे 5120 को तो कितना आएगा, 320 आप लोगों का आंसर। किसका, LCM। इसका LCM कितना हो जाएगा, 320। क्लियर, आगे चलते हैं। यदि दो संख्याओं का LCM 15 है और HCF 5 है, यदि उनमें से एक संख्या 15 है, एक संख्या कितना है, 15 है, तो दूसरी संख्या आप लोगों को ज्ञात करना। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे। किसमें, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर मुझे लिख के दीजिए
कि क्या होने वाला है। कल कमेंट बॉक्स में भी कम आंसर आए थे, एक ही दो लोगों ने आंसर मैसेज किया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था। तो आप लोग एक काम कीजिए, बना के कम से कम कमेंट तो कीजिए, पता तो चलना चाहिए कितने लोग इस क्वेश्चन को बना रहे हो, कितने लोग नहीं बना रहे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बना के कीजिएगा, सेम फॉर्मूला लगेगा, सेम क्वेश्चन है, कोई इसमें ज्यादा झंझट वाली बात नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8, 9, 12 और 15 से भाग दिया जाए तो सदैव 5 बचे। यहाँ पे ये जो 5 बचे ये बहुत बड़ा गेम है। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप लोगों को क्या बोला है, इससे भाग देने पे 5 बचना चाहिए। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते, छोटी से छोटी संख्या बोला हुआ है तो आपको एलसीएम लेना, कल मैंने बताया हुआ है 8, 9, 12 और 15। 8, 9, 12, 15 का एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले 2 से भाग देते, 2 चौक 8, 9 का तो 9, 2 छक्का 12 और ये रहेगा 15 का 15। अगला देखते हैं, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 9 का 9 रहेगा, 2 तिया 6 और 15। ठीक, फिर 2 से 1 हो जाएगा, 9, 3, 15। आगे देखते हैं, 3 से दे देते हैं, ये 3 से देंगे तो क्या होगा, 1, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 पंचे 15। अब 3 से देंगे तो 1, 1, 1, यहाँ पे 5। अब अगला देंगे 5 से तो 1, 1, 1, 1। ठीक है, ये हो गया अपना आंसर। आंसर क्या है भैया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। कल मैंने बताया था जब 5 हो तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करते, पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिए तो हो गया 5 दूनी 10। अब आसान हो जाएगा, 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40। 40 तिया कितना हो जाएगा 120 और 120 तिया कितना हो जाएगा 360। 360 आपका आंसर। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसको क्या करेंगे, ऐसे मार्क करेंगे, एग्जाम में ऑप्शन नंबर ए में ही दिया रहेगा 360। आप इसको मार्क करेंगे और भाग देंगे, बाद में आप लोगों को पता चलेगा कि आंसर तो रॉन्ग था। क्यों रॉन्ग था, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि 5 बचे। जब 5 बचने की बात हो रही है तो 360 एक ऐसी संख्या है जो 8, 9, 12 और 15 सभी से भाग जाती है। इसलिए अगर आप लोगों को शेष में 5 बचाना है तो उस 5 को क्या करना पड़ेगा, आपको 360 में जोड़ना पड़ेगा। और जब 360 में आप जोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिखेगा 365 और ये आप लोगों का क्या रहेगा, राइट आंसर। याद रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि शेष 5 बचे, शेष 4 बचे, शेष 6 बचे, अगर सिंगल नंबर है मतलब एक ही संख्या बच रही, 5 बच रही, तो हम लोग क्या किए, इसमें 5 ऐड कर दिए। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसमें क्या किया हम लोगों ने, 5 ऐड किया और आंसर अपनों हमारा आ गया 365। आंसर कितना है हमारा, 365 आ गया। अब आगे चलते हैं। अब ये डिफरेंट है, वो एक क्वेश्चन हो गया। अब मैं आप लोगों को जितने टाइप के क्वेश्चन है सब करवा दे रहा हूँ, जिससे आप लोगों को दिक्कत एग्जाम में नहीं होगी। सब टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को बस क्या करना है, घर में अपने से प्रैक्टिस करनी है, जिससे आप लोगों का क्या फ्लो रहे, आप लोगों को कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। तो आप लोग को मैं प्रिफर करूंगा, आप लोग एक काम कीजिए, HD यादव की बुक उठाइए, HD यादव या RS अग्रवाल, ये स्टैंडर्ड की बुक है, इसमें पढ़ना। अब मैं ये बोलूंगा किसी भी कोचिंग का बुक मत उठा लेना मैं, ठीक है, किसी भी कोचिंग का बुक, छत्तीसगढ़ की किसी भी कोचिंग का बुक मत उठाना, कोई मतलब नहीं है, सब बेकार है बुकें। ठीक है, आपको अगर पढ़ना है तो या तो HD यादव से पढ़ो या RS अग्रवाल। मैथ्स स्ट्रांग हो जाएगा, किसी भी एग्जाम में फाइट कर सकते हो, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए सब सॉल्व कर लोगे अगर आप लोग इससे पढ़ते हो। यहाँ से क्या है, पूरा कचरा माल भरा हुआ है इसमें। ठीक है, कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता है यहाँ। चलते हैं आगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 किससे, जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर क्रमशः 3, 4, 5, 6, 7 बचे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीजें क्या हो गई, चेंज हो गई। कैसे चेंज हुई है कि इसमें क्या हो रहा है, क्या बोला है कि इसमें कुछ पहले वाला जो कॉन्सेप्ट था हमारा, पहले वाला कॉन्सेप्ट, उसमें हमने क्या सीखा था, पहले वाले कॉन्सेप्ट में हमने सीखा था कि 5 बचे मतलब क्या है, सिंगल डिजिट संख्या एक ही बची थी। इसमें बोल रहा है कि अगर आप 4 से भाग देते हो तो आपका 3 बचना चाहिए, यदि आप 5 से भाग देते हो तो आपका कितना बचना चाहिए, 4 बचना चाहिए, 6 से भाग देते हो तो आपका 5 बचना चाहिए। ठीक है, ऐसा टाइप की चीजें इसमें क्या कर रही है,
दी हुई है। जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उसको मालूम होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले चार, सबसे ऊपर में क्या दिया है चार, चार से भाग देंगे तो कितना बच रहा है तीन, तो इन दोनों को माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस किए कितना बचा एक, ठीक। पाँच, इधर पाँच और इधर का ये चार ले लो, तो कितना बचा, पाँच से भाग देंगे तो चार मतलब एक, इधर से उठाए छः और इधर से तीसरा नंबर क्या है पाँच, तो छः में से पाँच घटाए तो कितना बचा एक। ऐसे आगे जब करोगे तो आपका एक एक। अब देखिए सबको घटाने पे कितना बच रहा है, एक बच रहा है, ठीक है। सबको घटाने पे क्या हो रहा है, एक बच रहा है। तो अब देखते हैं, अब अपना काम यहीं से चालू होता है। सबसे पहले एलसीएम ले लो, चार पाँच छः सात और आठ का, इसका चार पाँच छः सात आठ का अपन एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिए क्या होगा, सबसे पहले दो से देंगे तो दो दूनी, फिर दो तिया, सात का सात रहेगा, दो चौक, फिर दो से भाग देंगे एक, पाँच तीन सात दो, फिर दो से देंगे एक, पाँच तीन सात एक, ठीक। फिर यहाँ तीन से देंगे एक, पाँच एक सात एक, यहाँ पाँच से देंगे एक 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 सात एक, अगला दे देंगे सात से, जैसे ही सात से देंगे तो एक 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 एक, ठीक है। तो आपका एलसीएम क्या रहा है, टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन, इन सबको मल्टीप्लाई करो। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, पाँच दिख रहा है, दो दिख रहा है, पाँच दूनी दस, दस दूनी बीस, बीस दूनी चालीस, चालीस तिया 120 और 120 सत्ते 840, कितना आया 840। अब कुछ लोग रहेंगे इसको मार्क करेंगे भाग देंगे, नहीं भैया ये आंसर नहीं है, क्वेश्चन डिफरेंट है। यहाँ पे बोला है कि सबसे भाग देने पर अलग अलग संख्या बच रही है। अब जब इनको हम लोग घटाए तो कितना बचा, एक एक बचा। तो इसी एक को क्या करेंगे हम, ये जो आंसर आता है इसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जैसे ही माइनस करेंगे तो आपका आएगा 839, और ये जो 839 है यही आपका क्या होगा आंसर। समझ आया। जब भी देखो, जब सिंगल शेष बच रहा था, क्या है सबके में सिंगल शेष बच रहा है तो हम लोग उसमें प्लस कर दिए थे, प्लस 5 किए थे। पिछले वाले क्वेश्चन में अगर याद हो तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला, इसमें क्या किए थे, ये देखिए 360 प्लस 5 करके हम लोग आंसर लिखे थे 365। लेकिन जब इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में क्या होता है, इस क्वेश्चन में अलग अलग बच रहा है, तीन बच रहा है, चार बच रहा है, पांच बच रहा है, छह बच रहा है और सात बच रहा है। जब अलग अलग बचता है तो हम लोग क्या करते हैं कि चार से भाग देने पे अगर तीन बच रहा है दोनों को माइनस किए बचा एक, पांच से भाग देने पे चार बच रहा है दोनों को माइनस किए एक, सबको ऐसे ही करेंगे तो एक एक बचा। जब एक एक बच रहा है तो आप लोग को क्या करना है, उस एक को लास्ट में आंसर में क्या करना है, घटा देना है, और जो आंसर आएगा वही आपका होगा, ठीक है। अब कई लोगों के मन में सवाल होगा, सर यहाँ पे एक बचा, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, इसका टेंशन मतलब ऐसा क्वेश्चन आप लोगों का नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका जो भी आएगा वो जैसे एक बच रहा है यहाँ पे, या तो दो बचेगा सब में, या तो दो सब में तीन बचेगा, या सब में चार, सब में अलग अलग नहीं बचने वाला है। तो इस चीज को आप भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को समझ आया, ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम में छूटने नहीं चाहिए। अगला देखते हैं आगे, चार अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, फिर से छोटी से छोटी, सर छोटी से छोटी मतलब तो सर अब हम लोगों को रटा गया है, छोटी से छोटी लिख दिया तो हम लोग को क्या निकालना है सर, एलसीएम, जिसमें 12 15 12 15 18 या 21 से भाग देने पर क्रमशः 7 10 13 और 16 शेष बचे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन का आंसर मेरे को आप लोगों से कमेंट बॉक्स में चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को क्या चाहिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए। मैं अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में इसका आप लोगों को सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। और बनता है तो इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक। आगे देखते हैं, और नहीं देते हो तो मैं समझूंगा कि बना लिए हो, ठीक, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये डिफरेंट क्वेश्चन थोड़ा सा, थ्री
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 36010 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि प्राप्त संख्या 72, 90 और 120 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। 120 से क्या हो, पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को सीधा सीधा है, आप लोगों को एलसीएम निकालना है। किससे किससे विभाजित हो जाए बोल रहा है, तो भैया 72, 90 और 120 से विभाजित करने की बात कर रहा है, तो हम लोग इससे निकाल देंगे। इससे निकालेंगे, सबसे पहले 3 से चला जाएगा तो ये कितने बार में जाएगा, 24 बार में, ये 30 बार में और ये 40 बार में जाएगा। फिर ये कितने से जाएगा, तो इसको एक बार फिर से कर देते हैं 3 से, तो 3 अट्ठे 24, 3 दहम और ये 40 का 40। ठीक है, 2 से कर देते हैं, 2 चौक 8, 2 पंचे 10 और ये हो जाएगा 2 बीसा। ठीक, 4 से भाग नहीं, 4 से नहीं 5 से दे देते हैं, 5 से देते हैं, 4 का 4 रहेगा, 5 एकम 5, 5 चौक 20। क्लियर, 4 से दे देते हैं तो 1 1 1। ठीक, अब अपने पास क्या आया, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 4। मैंने क्या बताया है, 5 से इधर मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90 और 90 चौक 360। कितना आया, 360 आया आप लोगों का। अब यहाँ देखना, आपको क्या बोला है, इस संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, इस संख्या में, दी हुई संख्या में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि जो संख्या प्राप्त होगी वो इन तीनों से विभाजित हो। मतलब आपको क्या करना है, 360 से ऊपर वाली संख्या को भाग देना है। 360 से ऊपर वाली संख्या को क्या करना है, भाग देना है। अब देखो, सबसे पहले ये जीरो से ये जीरो काट देते हैं। जब इन जीरो से इस जीरो को काटोगे तो आप लोगों को यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा कि ये जो 3600 प्लस 1 ऊपर में देखना, मैं डिवाइड कैसे कर रहा हूँ इस चीज को गौर करना। 3601 को क्या मैंने लिखा, 3600 प्लस 1 डिवाइड बाई 36। ठीक, आप लोगों को ये इसको ऐसे लिख सकते हो, 3600 डिवाइड बाई 36 प्लस 1/36। ठीक है सर, तो ये कितने बार में जाएगा, 100 बार में चला जाएगा सर। और ये कितने बार में नहीं जाएगा, इसमें कितने की कमी है, तो कमी है सर 35 की। कितने की कमी, 35 की। अगर 36 होता तो भाग जाता, 36 से कम है, कितना कम है, 35 कम है। तो आप लोगों को ये याद रखना है, एक जीरो आपने यहाँ काटा था तो उसी जीरो को यहाँ पे लिख दो, कितना हुआ 350। 350 हुआ, तो बस ये जो 350 है यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आया, नहीं आया होगा। ठीक है, नहीं आया तो आप लोग फिर से देखो, यहाँ पे ये बचा है 3601। मैंने इसको इस पार्ट में तोड़ दिया, एक को 3600 और एक एक, क्यों, क्योंकि मेरे को नीचे में दिख रहा था 36। जैसे ही 36 दिखा तो मैं सोचा भैया कि ये जो 3601 है इसको पहले 3600 बार में तोड़ दूं तो 3600 100 बार में डिवाइड हो जाएगा। अब जो एक बचा, ये एक कितना कम है, 35 कम है 36 से, तो भैया ये जीरो लास्ट में अपन पहले ही काट दिए थे, इसको कर दिए। अगर ऐसा नहीं बनता है, ठीक है, ऐसा नहीं बनता है तो आप लोग सीधा सीधा ये भी कर सकते हैं, 3601 ये वाला डिवाइड बाई 360। जब ऐसे आप भाग देंगे, जब इसको भाग देंगे तो जो आपका शेष फल बचने वाला है, क्या शेष फल, शेष कितना बचेगा, एक बचेगा। कितना बचेगा, एक। मतलब अगर आप इसमें 350 जोड़ेंगे, कितना, सॉरी, एक बच रहा है, किससे भाग दे रहे हो, 360 या फिर 36 बोल सकते हो। इसको आप सीधा सीधा कर दो, 36 से भाग दे रहे हो, एक बच रहा है। मतलब कितने की जरूरत है आपको, 35 की और जरूरत है, लेकिन एक जीरो था तो एक जीरो हम लोग लगा देंगे, ये कितना हो जाएगा 350। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये भी नहीं हुआ सर, तो अगर ये भी नहीं हुआ तो भैया ये कर लो, 360 मल्टीप्लाई बाई कितना करूं कि इसके आसपास आए, तो सर 100 का गुणा करोगे, 100 का गुणा करूंगा तो 3600 आएगा, 3600 सॉरी 36000 आएगा। 36000 तो कम है इससे, मतलब 101 का गुणा करना पड़ेगा सर। तो जब 101 का गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आएगा 3660, इतना आएगा। ठीक, जब 101 से गुणा करोगे तो, और यहाँ पे आपको संख्या दी हुई है 30160, इसको दोनों को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 350।
जैसा करना है आप लोग वैसा कर सकते हो। 3 मेथड बता दिए, ये सबसे आसान मेथड है, मैं यही यूज करता हूँ। तोड़ दो, तोड़ने के बाद अपना देख लो, देख लोगे तो सीधा मिल जाता है, कोई जरूरत नहीं पड़ती इधर उधर करने की। ठीक, यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं, अगला देखो 1847। 1847 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त संख्या 30, 45, 60 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब वहां पे क्या बोला था, जोड़ दें। क्या बोला था, जोड़ दें। और यहाँ पे क्या बोला है, ऐसी कौन सी संख्या घटा दें। क्या बोला, घटा दें। तो भैया अपने इसमें निकालो 30, 45 और 60, एलसीएम निकाल लो भैया। एलसीएम निकालोगे तो 3 से भाग दे दो, 3 दहाम, 3 15 और 3 से 20 बार में जाएगा। 20 बार में गया। अब इसको दे दो 5 से, तो 5 दूनी 5 तिया 5 चौक, फिर 2 से भाग दो तो 1 3 2, फिर 3 से 1 1 2, 2 से भाग दो 1 1 1, कितना बचा 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। यहाँ तक क्लियर। अब इसको गुणा करने का ट्रिक आपको होता है, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60 और 60 तिया 180। मेरा आ गया कितना 180। अब यहाँ से क्लियर समझ आ रही है, एक ट्रिक देखो 180 मतलब 1847 दिया हुआ है, 180 मतलब इसमें अगर 10 का गुणा कर दूं तो कितना होगा 1800, मतलब 1800 भी इन तीनों संख्या से क्या होगा, भाग जाने वाला है। तो यहाँ पे इसके पास में 1800 मतलब ये कितना बचा 47। तो सर अगर आपने जो दिया हुआ संख्या है 1847, इसमें से अगर 47 को हम माइनस कर दें या 47 को हटा दें तो वो जो संख्या बचेगी वो क्या होगी 30, 45 और 60 से पूरी तरह विभाजित होगी। अब अगर इसमें क्या जोड़ते बोला होता, समझना, अगर इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये संख्या पूरी तरह विभाजित हो तो इससे बड़ी संख्या लेते, इससे बड़ी संख्या मतलब हो जाता 1980। 1800 के बाद 1980 आता है, 1980 माइनस 1847, ये पिछले बार जैसा वाला बन गया। तो जैसे ही पिछले बार जैसा वाला बना तो आंसर आपका आ जाएगा 33। कितना 33 नहीं सॉरी 133। कितना आएगा 133 की 133 सर अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो जो संख्या है, जो दी हुई संख्या है वो क्या होगी 133 जोड़ने पे 30, 45 और 60 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। समझ आ गया, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक, ये सेम क्वेश्चन है, दो तरीके से पूछा गया, एक में क्या बोला है घटा दे और दूसरे में बोला है जोड़ दे। दोनों टाइप का आप लोगों को क्वेश्चन करा दिया हूं, अगर समझ नहीं है तो एक बार और देखना, आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन आसान है। अगला देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8, 12 और 10 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, परंतु 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। समझ आया। अब देखो ये एडवांस लेवल पे चल रहे हम लोग, एडवांस लेवल पे मुश्किल है एचसीएफ में आना, लेकिन आ गया तो अपनी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, आ गया तो अपनी तैयारी इसमें क्या होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, कहीं से भी आ गया नहीं छूटना चाहिए। ठीक, ये देखिए इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालोगे 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 दूनी 2 पंचे 2 तिया। ठीक, 2 से 2 1, 5 3, 3 से 2 1, 5 1, फिर 5 से 2 1 1, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 कितना हो गया, फिर से आप लोगों को वही ट्रिक, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 और 40 दिया 120। कितना आया 120। अब यहाँ से आगे गेम बचता है, प्रत्येक दशा में क्या बचना चाहिए, सबसे पहले तो 5 शेष बचना चाहिए। और लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जुड़ा गया, 5 शेष बचना चाहिए, पिछले टाइप का हो जाता है, इसमें अपन 5 जोड़ देते 125 सर आंसर होगा करके, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये नहीं है आंसर। क्यों नहीं है, क्योंकि आगे दिया है परंतु 13 से भाग दें तो कुछ ना बचे, लेकिन ऐसी संख्या भी चाहिए हमको जिसको हम 13 से भाग दें तो कुछ ना बचे। तो हम लोग मान लेते हैं जो 120 है, 120 ए,
क्या है 120a, इसमें मल्टीप्लाई है ये समझना। 120a एक ऐसी संख्या है, ठीक है, 120a प्लस कितना भैया 5, कितना है 120a प्लस 5 एक ऐसी संख्या है जिसको जो इन सब से भाग जाएगी, ठीक, और 5 शेष भी नहीं बचेगा, प्लस 13 से भाग देने पर कुछ शेष नहीं बचेगा, ठीक, 120 से। अब यहां से आप लोग एक बात बताओ, 13 मल्टीप्लाई बाई अगर 9 करें, हम लोग 13 का पहाड़ा जानते हैं 117 होता है, मतलब यहां से हम लोग क्या करेंगे 117 को हटा लेंगे, 117 को हटा लो, 117 ए जो होगा वो 13 से भाग जाएगा, लेकिन यहाँ बचा कितना 3a, ये लिखे समझना। 117 13 से क्या होता है भाग जाता है, 117 13 से भाग जाता है, इसलिए 117 अलग कर दिया, 120 में से 117 गया तो कितना बचा 3a प्लस 5, क्या बचा 3a प्लस 5। अब ये जो 3a प्लस 5 है, ए में ऐसी क्या हो, एक चीज याद रखना, 117 तो क्या होगा 13 से भाग जाएगा, लेकिन 3a प्लस 5 जो है वो 13 से भाग नहीं जाएगा, इस चीज को समझना। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर समझ आ गया तो पूरा खेल खत्म। 3a प्लस 5, इसमें a की जगह ऐसा क्या रखें कि जो संख्या है वो 13 से भाग चला जाए, a की जगह क्या रखें, तो a की जगह हम लोग चलो 1 रख के देखते हैं। तो सर a की जगह अगर मैं 1 रखूं तो 3 गुणा 1 हो जाएगा प्लस 5, मतलब सर 8 आएगा, 8 तो 13 से भाग नहीं जाता है, तो 1 तो नहीं ही होगा। 2 रख के देखते हैं सर, तो 3 गुणा 6 प्लस 3 गुणा 2 प्लस 5, 6 प्लस 5 11, तो ये भी नहीं होगा सर। 3 गुणा 3 रख के देखते हैं सर, तो 3 ए की जगह 3 रख के देखिए कितना 9 प्लस 5 14, तो ये भी गड़बड़ हो गया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं 3 गुणा सर 3 तो रख दिए, 5 रखते, 3 पंच 15 5 20, ये भी नहीं जा सकता सर। तो 6 रख के देखते हैं, तो 18 प्लस 5 कितना होता है, 18 प्लस 5 कितना हो जाएगा 23, ये भी नहीं होगा। अब सर 7 रख के देख लेते हैं, 3 गुणा 7 प्लस 5 कितना होता है 26, सर 26 जो है वो 13 से भाग जाएगा, इसका मतलब जो ए है ए है ए है वो क्या है, ए की जगह क्या रहेगा सर 7 रहेगा, ए की जगह क्या रहेगा 7 रहेगा करके, जब 7 रहेगा तो ये जो संख्या है पूरी तरीके से 13 से विभाजित हो जाएगी, तो बस आंसर मिल गया। आंसर क्या है भैया, सबसे पहला आंसर अपना था 120 ए प्लस 5, यही था, तो 120 में रख दो 120 गुणा 7 प्लस 5, जैसे ये करोगे तो आपका क्या निकल के आएगा 840 प्लस 5, मतलब जो 845 है वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। नहीं आया समझ में, एक बार और क्लियर कर रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बचता है जिसमें बोला कि शेष तो 5 बचे और 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे, तो उसमें क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम अपना आ गया 120, एलसीएम क्या आ गया 120, जैसे ही एलसीएम 120 आया हम लोग क्या किए उसको 120 ए प्लस 5 लिखे, ठीक। अब 120 जो था 120 जो था किसके करीब आता है 13 के पहाड़ा में, 13 के पहाड़ा में सर 9 करेंगे तो 117 के करीब में आता है, और जब 117 के करीब में आता है तो इसको हम लोग तोड़ दिए 117 ए, क्योंकि 117 13 से भाग जाता है, फिर अपन तोड़ देते हैं इसको 3 ए, 117 प्लस 3 20, 120 हो गया, प्लस 5 था तो प्लस 5, तो 117 तो भाग जाता है, उसको अलग छोड़ दो, ये वाले पोर्शन को यहाँ लिख दिया 3a प्लस 5 डिवाइड बाई 13, क्या किया 3a प्लस 5 डिवाइड बाई 13, ठीक। अब इसको एक एक करके चेक करना है, ए की जगह ए 1 2 3 ऐसा रख के, जहां पे ऐसी संख्या आ जाए कि 13 से भाग चली जाए वही आपका क्या होगा आंसर होगा, और जैसे ही वो आंसर हो गया तो यहाँ पे गेम खत्म, इसमें वैल्यू पुट करो, ये वाले इक्वेशन में वैल्यू पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। पीएससी में मुश्किल है ऐसे क्वेश्चन, लेकिन अगर आ गया तो कुछ नहीं कर सकते, और हाँ व्यापम में जरूर आ सकता है ये सब क्वेश्चन, व्यापम में आ सकता है भैया, तो अगर तैयारी रहेगी तो व्यापम में आप लोग कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है,
नहीं समझ आया फिर से वीडियो को दोबारा तिबारा देखना, वीडियो तो आपका है यूट्यूब में डाला हुआ, देखते रहना, आप लोगों का काम बन जाएगा, समझ आ जाएंगी चीजें। ठीक है, और कुछ मत करना, एक काम करना, यहाँ से कहाँ गया, 2 सेकंड कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। एक काम करना, नहीं है यार, ठीक है, 5 से 10 और कर लेना ना, 5 से 10 क्वेश्चन आप लोग एस डी यादव से कर लेना इस टाइप के। एस डी यादव से मैं बता रहा हूँ, गारंटी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, आप लोगों को समझ भी नहीं आएगा कि सर आप बताए थे उस टाइम तो कठिन लग रहा था, लेकिन अब करे तो बहुत आसान हो गया। किससे करोगे? एस डी यादव से। मेरा कॉन्सेप्ट आप लोग देखना, आगे चल के बहुत मजा आएगा। मैं बता रहा हूँ, अगर एलसीएम सीख गए हो ना, एलसीएम सीख गए तो आगे पूरे समय और कार्य को उड़ा दोगे। जो समय और कार्य वाला टॉपिक है लोगों को बहुत कठिन लगता होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, समय कार्य का टॉपिक आप लोग ऐसे चुटकियों में उड़ाओगे। बस ये वाला लेक्चर जो 2 लेक्चर में कराया हूँ, इन 2 लेक्चर को अच्छे से कर लिए तो ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन सेम है, एक काम करना, इसको बना के देखना। कौन सा? ये वाला क्वेश्चन। ये जो 5 है, 5 की जगह दिया हुआ है 2, ये 5 की जगह दिया हुआ है, ठीक है। जो पिछले क्वेश्चन में 5 दिया था, यहाँ पे 2 दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में 13 दिया था, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 14। बस इतना ही डिफरेंस है, क्वेश्चन वही है। इसको ट्राई करो, इसका आंसर मेरे को बताओ कि सर आंसर ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ठीक, अगला चलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आगे का थोड़ा सा मैं करवा देता हूँ। चलो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में नहीं तो करते हैं। लेकिन एक चीज़ है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक काम कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जितना ज़्यादा कर सकते हैं शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब नहीं करते हो, सबसे बड़ी दिक्कत ये, तुम लोग तो सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते हो, पढ़ लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो बताओ कि सर यहाँ पे दिक्कत आ रही, वो करेंगे, नहीं तो सब्सक्राइब करो, ठीक है, लाइक करो, ठीक है, और कंटिन्यू पढ़ाई करो भाई, सबसे बड़ी चीज़ है पढ़ाई, ठीक है। पढ़ाई का शेड्यूल बनाओ, डेली मैथ्स को कम से कम 3 से 3.5 घंटे दो, 3 से 3.5 घंटे आपको देने पड़ेंगे। अगर आपको 50 आउट ऑफ 50 चाहिए, 50 में 50 चाहिए, तो 3 से 3.5 घंटे आप मैथ्स को दो, ठीक है। एक स्टडी प्लान बनाओ डेली का कि पेपर 2 को हम लोगों को कैसे करना है, पेपर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर 2 को कैसे करना है, पेपर 1 को कैसे करना है, एक स्टडी प्लान बनाओ, ठीक है, जिसमें सबको टाइम दो। मैथ्स को अगर 3.5 घंटे नहीं दे पा रहे हो, ज़्यादा लग रहा है, तो 2 से 2.5 घंटा तो मिनिमम आपको देना पड़ेगा, इतना तो आप लोगों को देना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो फिर भूल जाओ। 50 में 50 नहीं आएगा, 50 में 50 अगर लाना है तो 2 से 2.5 घंटे मिनिमम से मिनिमम आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू गाइस।